जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। हर वर्ष की तरह इस बार भी अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। आज 29 जून से अमरनाथ यात्रा के लिए बाबा बर्फानी के भक्तों का जत्था रवाना होने लगेगा। हर वक्त बाबा अमरनाथ के दर्शन करके स्वयं की मनोकामनाओं को पूरा करना चाहता है, ताकि उसके जीवन के कष्ट, दुख, रोग, दोष आदि सब दूर हो जाएं। शिव कृपा से उनको मोक्ष प्राप्त हो सके। बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। उस कथा में बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमृतत्व के रहस्य को बताया था। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अजर अमर हैं, लेकिन मुझे हर बार जन्म लेना पड़ता है और आपको पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप क्यों करना पड़ता है? आपको प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान शिव अमृतत्व के रहस्य को बताना नहीं चाहते थे, लेकिन माता पार्वती के हट करने पर वे इसके लिए तैयार हुए। उन्होंने अमृतत्व रहस्य को सिर्फ माता पार्वती को बताना चाहा। इसके लिए उन्होंने एकांत और शांतिपूर्ण अमरनाथ गुफा को चुना। उस गुफा में पहुंचने के लिए भगवान शिव ने अपने पंच तत्वों को भी त्याग दिया। उस गुफा में नंदी, कार्तिकेय, गणेश या कोई अन्य पशु पक्षी ना आ पाए, इसके लिए गुफा के चारों ओर आग जला दी। उसके बाद अमृतत्व की कथा प्रारंभ की। महादेव कथा सुनाने लगे और माता पार्वती उसी दौरान सो गई। यह बात भगवान शिव को पता नहीं चली। उस कथा को 2 कबूतर सुन रहे थे और वे हुंकार भर रहे थे। भगवान भोलेनाथ को लगा कि माता पार्वती वह कथा सुन रही हैं। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि माता पार्वती तो सो रही हैं। फिर उनके मन में प्रश्न उठा कि कथा किसने सुनी। उन्होंने नज़र दौड़ाई तो देखा वहाँ 2 कबूतर मौजूद हैं। भगवान शिव क्रोधित हो गए तो वे दोनों कबूतर उनके समक्ष क्षमा प्रार्थना करने लगे। दोनों ने कहा कि हे महादेव, हमने ये कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो ये कथा असत्य हो जाएगी। आप हमारा मार्गदर्शन करें। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम आज से यहाँ पर शिव और शक्ति के प्रतीक चिन्ह के रूप में वास करोगे। उसके बाद से कबूतर के जोड़े ने अमृतत्व को प्राप्त कर लिया। इस पूरी कथा के कारण उस गुफा को अमरनाथ गुफा कहते हैं और ये कथा अमर कथा कहलाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज भी कबूतर का जोड़ा वहाँ दिखाई देता है। हर हर महादेव।